हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस के इंपॉर्टेंट 250 एमसीक्यूज की पार्ट 1 की वीडियो लेके आए हैं। जिसमें आपका पहला वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें, ये आपका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बताया गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोर। मोर की सुंदर आवाज और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तीसरा वाला प्रश्न जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें, ये आपका नारा 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने दिया था। आपका 5 नंबर वाला प्रश्न जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें, आपका जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो आपका हो जाएगा जन गण मन। ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत में संविधान कब लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें, ये आपका संविधान जो है वो आपका संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर इसको स्वीकृति दी गई थी। लेकिन संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। अगला वाला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। और ये दोस्तों आपको बता दें, ये आपके 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में ये शब्द जोड़े गए हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों आपको बता दें, आपकी जो नील नदी है वो आपके अफ्रीका देश में स्थित है। और इसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर बताई गई है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। और दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, ये आपका हॉकी जो कि पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय खेल है। जबकि भारत देश में आपके सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल जो आपका हो जाएगा वो आपका क्रिकेट है। 10 नंबर वाला प्रश्न जाएगा, भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1954 में भारत रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का एक हिस्सा है, जो कि आपका 1954 से दिया जाना प्रारंभ किया गया था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। इस क्वेश्चन का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। और दोस्तों आपको बता दें, ये आपका 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ के द्वारा आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। अगला वाला प्रश्न जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और दोस्तों आपको बता दें, आपके विक्रम साराभाई के नेतृत्व में 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें, ये आपके आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न जाएगा, गीता का उपदेश किस युद्ध में दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाभारत युद्ध में दिया गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में गीता का उपदेश दिया था। वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या आपके 4 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
और आपके भी वेद हो जाएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद हो जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2013 में लॉन्च किया गया था। और आपको दोस्तों बता दें, ये आपका 5 नवंबर 2013 में मंगल मिशन लॉन्च किया गया था। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। और माउंट एवरेस्ट की आपकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 8,848.86 मीटर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। 20 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी पुस्तक आपके ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें, ये आपके पोरबंदर नामक स्थान पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जो कि आपका गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य सबसे बड़ा राज्य है। और दोस्तों राजस्थान का आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आपका प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ के अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। जनगणना भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। और दोस्तों आपको बता दें, जो आपकी पहली जनगणना हुई थी वो आपका 1872 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि पहली जनगणना भारत में कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें, महात्मा गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गोडसे ने की थी। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा सबसे छोटा राज्य है। और गोवा का आपका क्षेत्र हो जाएगा 3,702 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। और दोस्तों लगभग आपके मुंबई में 2 करोड़ से अधिक की आबादी रहती है। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध है, तो नीली क्रांति का संबंध आपके मछली उत्पादन से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसमें आपके संसद और राज्य विधानसभाएं शामिल होती है राष्ट्रपति के चुनाव के समय में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के जो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वे आपके 1950 ईस्वी में
भारत के राष्ट्रपति बने थे। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, तो भारतीय संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो 2015 में यह योजना शुरू हुई थी। और आपका इसका एग्जैक्ट डेट बता दें आपको 22 जनवरी 2015 में ये आपका लिंगानुपात सुधार और बालिकाओं की शिक्षा हेतु बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजना शुरू की गई है। डिजिटल इंडिया अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान प्रारंभ हुआ था। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्माण को प्रोत्साहन देना मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। 41 नंबर प्रश्न हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2016 में। आपको इसका करेक्ट डेट बता दें 16 जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया का अभियान का शुरुआत हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ। और दोस्तों आपको बता दें ये आपका 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है, जिसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का उद्देश्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गरीब परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन देना प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2014 में प्रारंभ हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 45 नंबर प्रश्न हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। भारत की मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास मुद्रा छापने का अधिकार है। और दोस्तों आपकी जानकारी के बता दें आपका जो ₹1 का जो नोट होता है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास छापने का अधिकार नहीं है। उसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक सभी रुपए को छाप सकती है। 47 नंबर प्रश्न हो जाएगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें आरबीआई की जो स्थापना है वो आपका हो जाएगा 1935 ईस्वी, ये भी आपको याद रखना है। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और दोस्तों 1966 में ये आपकी पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी थी। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2007 में प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विटन सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यार दोस्तों जीके जीएस की इंपॉर्टेंट 250 एमसीक्यूज में पार्ट 2 की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट 250 एमसीक्यूज की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।